नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो शिखर पर सोना क्या सही है खरीदना, इसमें आपका स्वागत है। और आज का शो थोड़ा हट के हम ये इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि गोल्ड में आगे क्या होगा, तेज़ी मंदी, तमाम जो डेवलपमेंट अभी ग्लोबल मार्केट में हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमने देखा, आगे क्या होगा, ये तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन अब उससे बड़ा सवाल ये है, और ये बिल्कुल आम जो निवेशक हैं गोल्ड के, उनके मन में ये सवाल है कि ठीक है भाई, गोल्ड के फंडामेंटल मजबूत हैं, ये हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या जो उससे बड़ा सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल, कि क्या इस भाव पर, इस बड़ी तेज़ी के बाद, इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्या गोल्ड खरीदना ठीक है? क्या इस भाव पर गोल्ड खरीदने में कोई डर है या बिल्कुल निडर होकर गोल्ड खरीदें? और अगर इस भाव पर कोई निवेश के लिए गोल्ड खरीदता है तो उनको एक साल में कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद करनी चाहिए? और इस भाव पर गोल्ड खरीदने में रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, ये हम जानेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र मेहता साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं इब्जा के। हमारे साथ हैं मनोज झा जी, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के, और साथ ही नवनीत दमानी, मोतीलाल ओसवाल के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेहता जी, आप देखिए कि एक साल में डोमेस्टिक मार्केट में करीब 33%, ग्लोबल मार्केट में करीब 37% गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। इस साल अब तक 11% के आसपास की तेज़ी गोल्ड में आ गई है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं आज डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन सर यही है कि जो नया निवेश करना चाह रहा है, जो ऑलरेडी निवेशित हैं उनके लिए बाद में सवाल, लेकिन जो नया निवेश, मैं निवेश पर बार बार जोर दे रहा हूँ। ज्वेलरी तो मान लीजिए कंपल्सन है, किसी के यहाँ शादी है, उस पर्पज़ से लेना है तो उनको तो लेना ही पड़ेगा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो गोल्ड में नया निवेश करना चाहते हैं, क्या नए निवेशक के लिए इस भाव पर एंट्री करना ठीक है सर? नहीं मृत्युंजय जी, बड़ा सटीक सवाल आपने पूछा है और उसका सटीक जवाब यही है कि इस भाव पर निवेशक को बिल्कुल एंट्री नहीं करनी चाहिए। और एंट्री क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, फिलहाल तो आप कुछ और दिन जाने दीजिए। जैसे कि आज भी ट्रंप ने कहा कि वो 2 अप्रैल से भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। वो कनाडा पे टैरिफ लगा चुके हैं, मेक्सिको पे टैरिफ लगा चुके हैं, अन्य तमाम और देशों पर भी वो टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो गोल्ड का मार्केट में कोई बेंचमार्क प्राइस ही नहीं रहेगा थोड़े दिन में। आप बेंचमार्क प्राइस किसको गिनेंगे? आप कौन सा प्राइस ये मानेंगे कि ये सही प्राइस है गोल्ड में निवेश करने के लिए? आज क्या होता है कि हम पूरा, क्योंकि भारत नेट इंपोर्टर है गोल्ड का, हम 99.9% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो हम एक बेंचमार्क प्राइस मानकर चल रहे हैं कि LBMA का जो प्राइस है, लंदन बुलियन मार्केट का जो प्राइस है, वो एक बेंचमार्क प्राइस है। और सारा कैलकुलेशन, सारा गणित हम वहां से शुरू करते हैं और उसी के चार्ट के ऊपर से हम तेजी मंदी सब कुछ डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब ये LBMA से ये पूरा मार्केट ही मूव होके कॉमेक्स की तरफ जा रहा है, तो हम LBMA को माने, हम कॉमेक्स को माने, हम MCX को माने, हम किसको माने? हमारे पास कुछ दिनों में कोई बेंचमार्क ही नहीं रहने वाला है। और जब आप किसी प्रोडक्ट में बेंचमार्क प्राइस नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये निवेश के लिए सही प्राइस है कि नहीं है? इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं कि अभी मार्केट में निवेश नहीं करना। ठीक है, तो आपने बिल्कुल दो टूक राय आपकी कि इस भाव पर गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए। अब मनोज जी, आप बताइए सर, यही डायरेक्ट सवाल आपसे, मैं पहले आप सारे एक्सपर्ट से यही सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद कि भाई नहीं तो क्यों नहीं और उसके पीछे की वजह क्या होगी। तो मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर गोल्ड में नई खरीद करनी चाहिए निवेश के लिए? मनोज जी। जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, निवेश के लिए अगर खरीदी करना है, आपका ध्येय क्या है? अगर आपका 1 ईयर का टारगेट है कि 5 ईयर का टारगेट है कि 10 साल का टारगेट है, या आप किस हिसाब से खरीद रहे हो? अगर ये सोच रहे हो कि आज पैसा लगाएं और 1 साल में मुझे रिटर्न मिल जाए, 2-3 साल में रिटर्न मिल जाए, तो शायद आपको मिल भी जाएगा, लेकिन चांसेस उसके कितने हैं? तो चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से आप पिछले साल करीब 35 से 40% रिजल्ट आ चुका है रिटर्न, इस साल 11% ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। तो आप अगर ये देखते हैं, ये सोच के बैठे हैं कि मुझे इस साल ही रिटर्न में, वैसे निवेशक को एकदम दूर रहना चाहिए। अभी प्राइस एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से गोल्ड और आपको रिटर्न देगा। हाँ, लेकिन अब 10 साल का हॉरिजन लो, 5 साल का हॉरिजन लो, तो डेफिनेटली गोल्ड तो वर्षों वर्षों में बढ़ता ही है।
टाइम आने पे बढ़ेगा ही, एक टाइम आएगा कि ये प्राइस क्रॉस करेगा ही करेगा, कितनी भी मंदी आ जाए। हाँ तो फॉर ए टाइम बीइंग मार्केट इज इन ए वेरी वेरी वॉलेटाइल स्टेट, जैसा कि बता रहे हैं हमारे दूसरे भी पैनलिस्ट सुरेंद्र मेहता जी। आपको निवेशक को दूर रहना चाहिए, लेकिन आपकी अगर ज्वेलरी खरीदी करनी है मान ले, और सामने शादी है और इस तरह का कोई मैटर है, हाँ तो आपको हर हालत में इस प्राइस में भी खरीद लेना हाँ, चाहिए, वो तो क्योंकि ठीक बात है। यहाँ से 10,000 बढ़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन यहाँ से इन्वेस्टर है और 10,000 कम हो जाएगा तो आप सर पिटेंगे। तो इन्वेस्टर को एकदम दूर रहना चाहिए। केवल जिनको जरूरत है, जरूरी है, उनको जिनकी शादियां हैं, उनको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, उनको इमीडिएट बेसिस पे खरीदी कर। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आप भी मना कर रहे हैं, मेहता जी भी मना कर रहे हैं। नवनीत जी, अब आप जरा बताइए कि इन्वेस्टर के लिए, और मैं उन इन्वेस्टर के लिए पूछ रहा हूं, मतलब आप देखिए कि इस वक्त मार्केट में सेंटीमेंट या इमोशन क्या काम कर रहे हैं। अब जो लोग ये सुन रहे हैं रोज कि भाई एक साल में गोल्ड ने 33% का रिटर्न दे दिया, 37% का ग्लोबल मार्केट में रिटर्न दे दिया, आप सोचिए कि इसी साल अब तक 11% गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। ये सब देखकर जो गोल्ड में निवेश करने आ रहे हैं इस वक्त, क्या उनको आना चाहिए? क्या उनके दिमाग में यह बात चलनी चाहिए कि भाई 30% मिला है तो आगे भी मिल सकता है? इस भाव पर उनके लिए एंट्री की राय आपकी है या नहीं है? वेल मृत्युंजय जी, कमोडिटीज एज एन एसेट क्लास मीन रिवर्टिंग होता है। जब जब वो ऊपर जाता है जिस भी स्पीड में, उसमें थोड़े दिन बाद एक करेक्शन का माहौल आता है। अब वो एक महीने में आएगा, एक क्वार्टर में आएगा, या 6 महीने बाद आएगा, कहना डिफिकल्ट होता है। हाँ गोल्ड हम देख ले, पिछले करीब करीब 5 साल में 85% का रिटर्न तो कॉमेक्स पे दे चुका है। और अगर हम इंडिया में देखें तो रुपी डेप्रिसिएशन को जोड़ते हुए 112-115% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। मेरे हिसाब से लास्ट जो करीब $100 की रैली आई है, ये मेरे समझ से भी थोड़ी सी परे है। हालांकि ट्रेंड बुलिश रहा है और बुलिश कंटिन्यू रह सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मुझे लगता नहीं है फेवरेबल है। और जैसा मेहता जी ने भी बताया कि जो बेंचमार्क अंडरलाइंग है वो बार बार शिफ्ट हो रहा है, एलबीएमएस से कॉमेक्स की तरफ जा रहा है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर ट्रैक्टिक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चला रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट हम गोल्ड प्राइसेस पे दे रहे हैं, ये कितने दिन तक हावी रहेगा ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका हॉराइजन 2-3 साल का नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आप कह रहे हैं फेवरेबल नहीं है। ओके। शायद 5-7% के रिटर्न आपके और मिस हो जाए, यहाँ से 5-7% की और रैली आ जाए। हाँ बट अगर एक रीजनेबल करेक्शन या कूल ऑफ आया तो 8 से 10% के ऊपर का भी हो सकता है। तो ओके। आई वुड रेदर वेट फॉर अ करेक्शन। अगर ये Yes. दाम गिर के 8 से 10% नीचे आते हैं तो बेहतर बिल्कुल। विकल्प रहेगा। राइट करंट मौजूदा भाव पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बिल्कुल। तो मतलब आप देखिए कि फर्स्ट राउंड में तीनों एक्सपर्ट, और इसलिए आज का ये शो बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि तीनों एक्सपर्ट एक साथ बहुत ही साफ साफ आपको ये कह रहे हैं कि इस भाव पर गोल्ड में नए निवेश से बचना चाहिए। इससे साफ सुथरी राय गोल्ड पर हो नहीं सकती है, और ये तीनों एक्सपर्ट की राय है। मार्केट कुछ भी हो सकता है, 100% कोई श्योर नहीं होता है, लेकिन जैसे कि नवनीत जी ने कहा कि भाई 5-7% का रिटर्न आपको मिल भी सकता है, लेकिन आपको एक बड़े करेक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो एक पहले सवाल का जवाब मिल गया तीनों एक्सपर्ट की तरफ से कि आपको इस भाव पर नया निवेश नहीं करना चाहिए। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल पे। मेहता जी, जब आप ये कह रहे हैं कि इस भाव पे नया निवेश नहीं करना चाहिए, तो आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आपको डर है कि कोई बड़ा करेक्शन आ जाएगा, या फिर आपको ये डर नहीं है कि बड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा नहीं, इसी भाव के आसपास घूमता रहेगा? नहीं के पीछे की राय क्या है, मतलब वजह क्या है सर, जब आप निवेश नहीं करने की बात कर रहे हैं तो? नहीं मृत्युंजय जी, बहुत ही सही बात है कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैं उसके एक नहीं मल्टीपल रीजंस है। पहले तो जैसे नवनीत जी ने बताया और आप भी बता रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट प्राइस इतना बढ़ गया, डोमेस्टिक प्राइस इतना बढ़ गया, 5 साल में 112% से ज्यादा का रिटर्न आ चुका है, मतलब दुगना दाम हो गया। तो और जो रैली आई है अभी हमने देखा कि ऑलमोस्ट $2,400 से जो रैली आई है, $2,900 $2,970 तक की जो रैली है, वो रैली बहुत ही आश्चर्यजनक रैली है। और ये सारी रैली कोई ना कोई न्यूज़ है। सिर्फ ये न्यूज़ ये है कि ट्रम्प वहाँ पे टैरिफ लगाने वाले हैं, वहाँ पे अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन इस अनिश्चितता के माहौल के साथ साथ में हमें 2-3 चीजें और भी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। अब नहीं चाहते कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हमने जो पिछली रैली देखी उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन आपका खत्म हो रहा है, अब सिर्फ रहने वाला है आपका ट्रेड और टैरिफ वॉर। अब ये ट्रेड और टैरिफ वॉर जो है, ये कई कंट्रियां इसमें ऐसी है जिनका गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात। जैसे कनाडा का गोल्ड से कोई लेना देना नहीं, मैक्सिको का गोल्ड से कोई लेना देना नहीं, भारत का गोल्ड से कोई लेना देना नहीं। हम ना तो प्रोड्यूसर है ना कुछ है। तो
ऐसी कई कंट्रियां इसमें जुड़ी हुई है। जो गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री है वहां पे क्या होने वाला है, वो जैसे मैंने पहले कहा, अनिश्चितता का माहौल कि बेंचमार्क ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, अगर गोल्ड लंदन में महंगा हो गया, यूरोप में महंगा हो गया, तो मैं ऑस्ट्रेलिया से खरीद लूंगा, कहीं और से खरीद लूंगा, अब मैं अफ्रीकन कंट्री से खरीद लूंगा, तो मैं क्यों क्यों निवेश करूं। तो प्राइस डिफरेंशिएशन बहुत रहने वाला है। अच्छा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बहुत जितने भी, इंक्लूडिंग मी, जैसे मैंने पहले शुरू से कह रहा हूं कि 2025 में मेरा एक टारगेट है कि 3050 से $3150 के बीच में गोल्ड रह सकता है। हाँ। तो ऑलरेडी यहाँ से 5% के लिए मैं क्यों निवेश करूं। मैं रादर वेट करूंगा। और मेरा दूसरा टारगेट भी ये भी था कि इसी साल हमें लगभग $800 से $900 नीचे में गोल्ड मिलेगा, तो मैं शायद उसकी करूं। ये तो मेरा एक फंडामेंटल रीजन है, मैं इस पे निवेश नहीं कर। ये देखिए, ये बहुत ही मतलब इससे उम्दा राय कुछ हो नहीं सकती है। मेहता जी क्या कह रहे हैं? मेहता जी ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, $3000 भी गोल्ड जा सकता है। अब देखिए जो ग्लोबल एजेंसियां हैं, जैसे JP मॉर्गन ने कहा कि भाई $3000 तक जाएगा आगे गोल्ड का भाव, या कुछ और बड़ी एजेंसियां हैं वो कोई 3000 कोई $3100 का टारगेट दे रही हैं। आप बताइए कि ठीक है, $3100 अगर मार्केट चला भी गया तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा यहाँ से? ऑलरेडी मार्केट $2900 के आसपास घूम रहा है। तो मेहता जी कह रहे हैं कि 5-7% के लिए मैं बड़ा रिस्क क्यों लूँ। तो ये अपसाइड अगर आप मान भी लें कि ये टारगेट हिट हो जाएगा, तब भी आपके पास पाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेहता जी कह रहे हैं कि खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर $800-900 अगर मार्केट करेक्ट हो गया गोल्ड का, तब बताइए गोल्ड का क्या होगा। पता नहीं होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन अगर हो गया तो फिर क्या होगा। अब मनोज जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको भी किसी बड़े करेक्शन का डर है सर? मेहता जी कह रहे हैं $800-900 मार्केट करेक्ट हो सकता है। अगर आपके मन में भी ये डर है कि हाँ इतना बड़ा करेक्शन हो सकता है, तो उस डर के पीछे की वजह क्या होगी? देखिए, मेरे नजर में भी यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग तो 100% आ सकती है। अगर परसेंटेज वाइज में देखें तो यहाँ से मुझे 25% चांस लगता है कि ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब कितना, जैसा कि सब लोगों ने बोला 5-7%। ठीक है, तो मैक्सिमम वो भी मेरे हिसाब से अगर डॉलर टर्म्स में गिने तो यहाँ से $100-150 मैक्स। लेकिन अगर मेरे हिसाब से 75% चांसेस है यहाँ से नीचे जाने के। और नीचे जाने का मतलब कितना भी कम जाएगा तो 10% भी नीचे गया तो सर करीब करीब $300 होता है। $300 मीन्स करीब करीब 10,000 रुपया होता है। तो ऊपर अपसाइड आप जो है ना 3,000 रुपए देख रहे हो और डाउन साइड 10,000 देख रहे हो मेरे नजर में। तो इस वॉलेटिलिटी के से दूर रहने के लिए लोगों को मतलब बचने के लिए लोगों को दूर रहना चाहिए। दूसरा, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हर जगह हाई है, चाहे यूएस में ले लो, इंडिया में ले लो, कहीं भी ले लो। तो वहां तो आपके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ पैसा लगाने के, जहां से आपको बैंक का आपका इंटरेस्ट रेट आपके पास आएगा। मतलब इंटरेस्ट ब्याज परफेक्ट आएगा, जो कि गोल्ड से ज्यादा आपको वहां पे रिटर्न मिलेगा। तीसरी बात क्या है, करेंसी आप देख रहे हैं जैसे ट्रम्प आए, ट्रम्प का सबसे बड़ा सोच है कि करेंसी उनको डॉलर और भी मजबूत करना है। अगर डॉलर जितना मजबूत होगा तो आप समझो कि दूसरे जितने भी कंट्रीज हैं सब जगह, प्लस टैरिफ, मैं कंबाइन कर रहा हूं दोनों पॉइंट को, प्लस टैरिफ, तो टैरिफ के और करेंसी के वॉलेटिलिटी के वजह से डिफरेंट कंट्री में गोल्ड का भाव अलग अलग ही होगा। तो ये सब जो अनिश्चितताएं हैं, इसमें अगर आप गोल्ड कहीं डालते हैं और फिर में कहीं शार्प करेक्शन आ जाता है तो आपको कभी लिक्विडिटी चाहिए तो लिक्विडिटी भी रिस्क रहेगा, आप बेच नहीं सकेंगे। अच्छा। आप उस तरीके गवर्नमेंट के इतने सारे रेगुलेशन जो टैरिफ का कब इंडिया में बदल जाए, अब्रॉड में बदल जाए, इस चीज से बचना चाहिए। लेकिन तो ये सब मैनिपुलेशंस जो है और जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, सबसे बड़ा चीज है कि गोल्ड बढ़ गया, इस चक्कर में आप गोल्ड में आज फंस रहे हैं कि गोल्ड इतना ज्यादा हो गया और मैं भी जाके इस होड़ में घुसूं। तो वो उससे बचना। लेकिन मनोज जी, मेहता जी कह रहे हैं कि $800-900 मार्केट करेक्ट हो सकता है, आप $300 पे रुक गए सर, कि और आपको भी लगता है कि बड़ा करेक्शन होगा? सर अभी तो पिछले एक साल में ना गोल्ड कहां से क्या रुख लेता है किसी को नहीं पता है। वो $800-900 बोल रहा है, हो सकता है $800-900, क्योंकि जब से ट्रम्प आया और पिछले एक साल से जो गोल्ड ने जिस तरह का अपना रिएक्शन दिखाया है, इसको वाइल्ड मूव बोलते हैं, इस तरह का वाइल्ड मूव तो कभी हुआ नहीं है। ठीक बात। आप समझो $1,000 का ऑलमोस्ट एक तरह से एक तरफा तेजी, ये डाइजेस्ट होने की चीज नहीं है। उसके बाद ट्रम्प आ गया, ट्रम्प के बाद और कहानियां अलग अलग बदल लेंगे, अभी टैरिफ वॉर आ गया, अभी पहले हम जा रहे थे इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट रेट स्टेबल है, उसके बाद आ गया जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी
अगर स्टेबल है तो अब आ गया ट्रम्प के नीतियां जो हैं, राइट, नीतियों राइट, के ऊपर गोल्ड आ गया। राइट, तो इतनी चीजें आगे, जैसे ही ये सब चीजें हाँ, कूल डाउन होगी हाँ, तब क्या होगा, हो सकता है मेहता जी की बात सच हो जाए, हाँ, सब चीजें कूल डाउन हो तो गोल्ड की प्राइसिंग तो आज भी 1314 या $1500 के आसपास है हाँ, मैक्सिमम। हाँ, तो अब प्रीमियम $500-600 के लिए, तो मेहता जी की बात कभी भी सच हो सकती है। हाँ, लेकिन फॉर ए सेफर साइड हाँ, यहां से 10% की गिरावट तो आराम से दिखती है, हाँ, जो कि करीब करीब 10,000 रुपए नीचे है, और आपको 3-4 हजार रुपए के ऊपर, 3,000 के आसपास की ठीक ऊपर है। की तो मतलब आप भी कभी कह रहे हैं कि डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा है, ऊपर जाने की संभावना कम है। नवनीत जी, अपसाइड तो आपने बता दिया था कि 5 से 7% दाम ऊपर में मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड आपने क्या सोचा है प्राइस सर? मैं चाहता हूं कि मेहता जी की बात सच हो जाए और अगले कुछ आप क्या, ये तो हफ्ते करोड़ों महीने और महिलाएं भी उनके सोचती हैं क्वार्टर जिनको गोल्ड खरीदना है, वो सब मेहता जी को इतनी दुआ मिलेगी वो ले नहीं पाएंगे बिल्कुल जिनको गोल्ड खरीदना है। तो अगर ऐसा हुआ तो एक्चुअली बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी निवेशकों को, बट वो एक अलग चीज है सर। मेरे हिसाब से यूएसडी आईएनआर में भी एक अच्छा रुख हमने डेप्रिसिएशन का देखा है, करीब करीब 82-83 के लेवल से 88-87.5 तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यूएसडी आईएनआर भी थोड़ा सा एक पॉज लेगा और करीब करीब 2 से 3% का अप्रिसिएशन देखने मिल ठीक सकता है। है। हाँ, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो लास्ट 75-100 डॉलर की रैली है, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाले माहौल में क्रिएट हुई है, जो कि ठीक है। टैरिफ वॉर एंड काफी सारे ट्वीट्स के बेसिस पे हुई है। तो हाँ, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है इस रैली में पार्टिसिपेट करने का। राइट। फोमो वाली फीलिंग जरूर आ रही है, नीचे में फियर क्या ऑफ मिसिंग प्राइस आउट सर, जरूर नवनीत है, जी, नीचे में क्या एक्टिविटी प्राइस? पता। मेरे हिसाब से अगर 2650 के आसपास मिलता है तो थोड़ा सा एक एक्यूमुलेट वाले जोन में गोल्ड आ जाएगा, और 2550 एक बहुत बेहतर विकल्प रहेगा इंडियन एक मार्केट ठीक में, ठाक क्वांटिटी में इंडियन ऐड। मार्केट में नवनीत जी? इंडियन रूपी में मेरे हिसाब से 75,000 से लेके 72,000 के रेंज में अगर मिल जाए गोल्ड तो एक बहुत सही विकल्प होगा 75,000 तक मतलब मीडियम आप कह रहे हैं कि आ टर्म। सकता है, 72,000 भी गोल्ड का भाव आ सकता है। चलिए, तो अब दो बात क्लियर हो गई। एक तो ये, हमारे तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि निवेश, नए निवेश के लिए ये भाव ठीक नहीं है। तीनों एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अपसाइड की गुंजाइश कम है, डाउन साइड का रिस्क ज़्यादा है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब तीसरा बड़ा सवाल ये आता है मेहता जी कि जिन लोगों ने 1 साल पहले गोल्ड में पैसा लगाया था, मैं 1 साल का भी पकड़ के चलता हूँ, और जिनकी जो होल्डिंग है, जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं, जिनकी जो होल्डिंग है वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें। अगर मान लीजिए किसी को 35% का रिटर्न मिल गया 1 साल में, या मान लीजिए किसी ने बीच में एंट्री की 20% का मिला, या इस साल भी की, मान लीजिए मैंने तीनों सवाल पूछ लिया आपसे, 10-12% का रिटर्न मिला, क्या उनको इस भाव पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या उनको थोड़ा रुक जाना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए? देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका फाइनेंशियल कैलकुलेशन तरीका होता है। यदि आपको 35% रिटर्न मिल रहा है, या मान लीजिए 30% भी रिटर्न मिल रहा है, और आपने 100 ग्राम सोना खरीद के रखा है, तो आप उसमें उसको अगर आपको 30% रिटर्न मिल रहा है, तो आप 30 ग्राम बेच के आपका पूरा कॉस्ट रिकवरी कर सकते हैं। 60 ग्राम बेच के आप पूरी कॉस्ट रिकवरी कर सकते हैं। बाकी का 30 ग्राम आप रखिए अपने पास में। तो ये इस तरह का फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि आप आपने जो जितना आपने निवेश किया है वो पैसा आप पूरा निकाल लीजिए। बाकी का जो आपको लगता है कि मुझे आज ये प्रॉफिट हो रहा है, वो पैसा आपको अपने पास रखना चाहिए। मैं ऐसे में बिल्कुल फाइनेंशियल, क्योंकि आप निवेशक की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल कैलकुलेशन होगा कि अपनी कॉस्ट को वहां से निकाल लीजिए। मनोज जी, आपकी क्या राय? अगर आपने गोल्ड में पैसा लगाया होता, आपने लगाया भी होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपने लगाया होता मान लीजिए 60,000 के भाव पे, या 65,000 के भाव पे, 70,000 के भाव पर, तो क्या आप इस भाव पर निकल जाते, या निकलने की सलाह देंगे आप? मैं मेहता जी के बातों से सहमत हूँ। आपका कितना परसेंट प्रॉफिट है? अगर आपका मोर देन 30% प्रॉफिट है, तो जितना परसेंट आपका प्रॉफिट है उतना पैसा रखिए। बाकी आपका निवेश, एज ए इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तो आप वो निकालिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 साल की अवधि है, 3 साल की अवधि है, तो भी मेरा सलाह होगा कि 50% जो है आप अपना पैसा उसमें से निकाल लें और 50% उसमें रखें। लेकिन मैं कतई नहीं बोलूंगा जो इतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब इतने दिनों से इन्वेस्ट करके रखे हैं और अभी भी वेट करें कि और गोल्ड ऊपर जाएगा और 10 साल के अवधि रखें, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है, चाहे शेयर मार्केट हो या फिर ये गोल्ड मार्केट हो।
हमेशा टाइम टू टाइम जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है उन्होंने ही पैसा कमाया है। हाँ। जो लॉन्ग टर्म हमेशा रहे वो बहुत ही कम परसेंटेज ही उनको ईयरली ठीक है। बेसिस पे फाइनली अब मैं गेन मिला है। अच्छा, तो चूंकि आप तीनों लोगों ने अपनी राय दे दी है, अब आप लोगों ने ये भी कहा, जैसे नवनीत जी ने भी कहा कि अगर 72,000 75,000 के भाव पर आता है तो वहां पर एक बार एंट्री ली जा सकती है। तो नवनीत जी, मैं आपसे थोड़ा अलग सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपके लेवल पे मार्केट आ गया तो किस विकल्प में गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए सबसे अच्छा? चूंकि अभी गोल्ड बॉन्ड तो है नहीं हमारे पास, तो क्या गोल्ड ETF बेस्ट है या फिजिकल गोल्ड लें? क्या लें उस भाव पे अगर आपका भाव आ जाता है तो? वेल, हमने एक बहुत क्लियर ट्रेंड देखा है कि फिजिकल गोल्ड से लोग डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स या ETF बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ बहुत रुझान कर रहे हैं। अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में भरपूर क्वांटिटी में अवेलेबल है जी, और थोड़ा सा डिस्काउंट पे अवेलेबल है करंट मार्केट प्राइस से गोल्ड के, तो मेरे हिसाब से वो एक विकल्प खत्म नहीं हुआ है, सेकेंडरी मार्केट से आप ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मेरा रहेगा कि जहां पे आप ETF के थ्रू निवेश कर सकते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बेस्ड निवेश यहाँ पे ETF के थ्रू मिल जाता है और ट्रैकिंग एरर भी कुछ खास नहीं है, अच्छा विकल्प है। एंड डेरिवेटिव्स में पोजीशन लेनी है, आपको कम पैसा लगाना है, डेरिवेटिव बेस्ड पोजीशन लेनी है, टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट है अगले 6 से 12 महीने के लिए, तो आप MCX या कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एक पोजीशन बना सकते हैं एंड वहां पर ट्रेड किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका, मेहता जी आपका, मनोज जी आपका। आप देखिए कि आज के इस शो में मतलब आपके लिए कन्फ्यूज़न का कोई रास्ता बचा नहीं है। तीनों एक्सपर्ट ने बहुत ही दो टूक राय आपको दी है और ये प्रैक्टिकल राय है। कई बार हम इमोशन में आ जाते हैं कि भाई गोल्ड में तेज़ी आई तो अलग अलग टारगेट एजेंसियों के आ जाते हैं कि भाई अभी $2900 है तो $3300 के टारगेट आ जाते हैं। क्रूड 147 था, $200 के टारगेट आ गए, बाद में $30 आ गया। खैर वो अलग मसला है, लेकिन मतलब इमोशन से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। भावनाएं अपनी जगह हैं। गोल्ड सबके लिए प्यारा है, हमेशा रहेगा। गोल्ड है सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए, गोल्ड भी है सदा के लिए। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब जेब से पैसा निकलता है तब इमोशन नहीं, तब आपका जो विवेक है वो काम आता है। तो विवेक से काम लीजिए। गोल्ड सदाबहार है, रहेगा, इसमें नो डाउट, लेकिन हाँ, जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए आपको कितना पैसा कब लगाना है ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये बताने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।